हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फिर से आपका स्वागत है बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो आज देखिए कि मैं आपको अम्ल और क्षार जो चैप्टर है उसका बचा हुआ कुछ विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। तो कहता है कि धातु के ऑक्साइड भास्मिक या क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो जो भी धातु है उसके ऑक्साइड आपको परीक्षा में पूछेंगे कि धातु के ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं। तो वो भास्मिक प्रवृत्ति के होते हैं या दूसरे रूप में उसको क्षारीय प्रवृत्ति के भी आप कह सकते हैं। मतलब धातु के जो ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, भास्मिक या क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे में Na2O तो क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड, MgO से मैग्नीशियम ऑक्साइड, Al2O3 सब क्या है, भास्मिक ऑक्साइड के उदाहरण है। अगला पॉइंट है कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब धातु के बाद जब अधातु के ऑक्साइड को आप लीजिएगा तो उसका प्रवृत्ति क्या होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, एसिडिक प्रवृत्ति का होता है। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अगला पॉइंट है अधिक क्रियाशील धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस H2 बनाती है। जैसे Mg मैग्नीशियम धातु को अभिक्रिया 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो अणु से कराते हैं तो MgCl2 लवण बनना कौन, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो लवण हो गया तथा H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। मतलब कोई भी प्रबल धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस उत्पादन होगा। दूसरा में है सोडियम धातु 2Na + 2HNO3 नाइट्रिक अम्ल से जब हम सोडियम को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 दो अणु प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अधिक क्रियाशील धातु हाइड्रोजन से अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाती है तथा लवण बनाती है। अगला पॉइंट है कुछ अम्ल विषैला यानी जहरीला होता है, जैसे कार्बोलिक अम्ल। मतलब फिनॉल जो है, फिनॉल जिसका सूत्र बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है, जो फिनॉल कहते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति का अम्ल है जो कि क्या होता है, जहरीला या विषैला होता है। कुछ अम्ल संक्षारक होता है, जैसे बैटरिक अम्ल H2SO4। तो संक्षारक का क्या मतलब हुआ, संक्षारक अम्ल वैसा अम्ल है जो यदि आपके चमड़े पर पड़ जाता है तो चमड़ा को जला देने का काम करता है, वहां पर फफोला यानी फोका उत्पन्न हो जाता है, काफी परपराहट होती है, बेचैनी होती है, उसे हम संक्षारक अम्ल कहते हैं। तो बैटरिक अम्ल जो है वो संक्षारक अम्ल के अंतर्गत आता है, जो आपको यदि कपड़ा पर पड़ जाता है तो कपड़ा को भी जला देने का काम करता है, या चमड़ा पर भी पड़ेगा तो चमड़ा को जला देने का काम करता है। इसीलिए बैटरिक अम्ल को, जिसको चार नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधका अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट या बैटरिक अम्ल, उसको हम क्या कहते हैं, संक्षारक अम्ल कहते हैं। अगला है कुछ अम्ल विस्फोटक होता है जिसका उपयोग बम बनाने में किया जाता है। जैसे नाइट्रिक अम्ल का नाम आपने सुना होगा, HNO3। ये नाइट्रिक अम्ल जो होता है
बम बनाने में इसका काम हो जाता है, जो कि काफी विस्फोट के साथ आवाज करता है, इसलिए इसे विस्फोटक अम्ल भी कहते हैं। अब अगला पॉइंट में कि सूचक क्या है, इंग्लिश में जिसको इंडिकेटर कहते हैं। तो वैसा रंजक जिनका रंग अम्ल तथा क्षार के द्वारा परिवर्तित हो जाता है उसे हम सूचक कहते हैं। मतलब रंजक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें अम्ल अगर डालेंगे तो उसका रंग बदल के कुछ और रंग हो जाएगा, और क्षार डालेंगे तो उसका रंग पुनः बदल के दूसरा हो जाएगा। तो उसी रंजक को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, जिसका बारी बारी से अम्ल और क्षार के द्वारा प्रयोग कराने से उसके रंग में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है, उसे सूचक कहा जाता है। जैसे में क्या है, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फेथेलीन, लाल गोभी का पत्ता, हल्दी, चुकंदर, ये सब क्या है, सब सूचक है। ये सब क्या है, सूचक है, अलग अलग प्रकार के सूचक है, जिसका उपयोग उदासीनीकरण अभिक्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब आगे कहता है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट बनता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को दर्शाने के लिए लिटमस पत्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो आपको हम इससे पहले वाले क्लास में बताए थे कि लिटमस पत्र एक पत्र होता है, कागज का एक मोटा पेपर होता है, जिससे अम्ल में डालने पर अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देने का काम करता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हम लिटमस पेपर का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। तो इसलिए कि जब उसका रंग में परिवर्तन होता है नीला से लाल या लाल से नीला, तो वह रंग जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, इसीलिए हम उसका प्रयोग नहीं करके उदासीनीकरण अभिक्रिया को दर्शाने के लिए मेथिल ऑरेंज तथा फिनोल्फेथेलीन सूचक का ही उपयोग किया जाता है, जिससे क्लियर हो जाता है कि कौन सा क्या रंग में परिवर्तन आया। अगला क्वेश्चन कहता है, पॉइंट है कि प्रबल तथा दुर्बल भस्म क्या है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में अम्ल का पूरा पांचों डिफिनीशन, क्षार का पूरा डिफिनीशन, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल सारे के बारे में बता दिया था, जैसे ही बता दिया था। क्षार का परिभाषा हो गया था, लेकिन दुर्बल और प्रबल भस्म या क्षार के बारे में नहीं बताए थे। तो प्रबल तथा दुर्बल भस्म क्या है, तो वैसा भस्म या वैसा भस्म जो पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित होकर OH- आयन प्रदान करता है, उसे हम प्रबल भस्म कहते हैं। तथा जो आंशिक रूप से आयनित होता है, यानी कम आयनित होता है, उसका कम प्रतिशत आयन के रूप में बदलता है, उसे हम दुर्बल भस्म कहते हैं। जैसे क्या है, NaOH, KOH, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक भस्म है, जिसे हम पानी में घोलेंगे तो OH- अलग हो जाएगा और Na+ अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को जब हम पानी में घोलेंगे तो K के ऊपर प्लस और OH के ऊपर माइनस अलग हो जाएगा। तो ये सब दोनों जो है KOH, NaOH, LiOH, ये सब क्या हो जाएगा, प्रबल भस्म के उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार से NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी दुर्बल भस्म के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसे पानी में जब हम घोलेंगे तो ये पूर्ण रूप से आयन में नहीं बदल के इसका आंशिक कम भाग ही आयन में बदलेगा, OH- जो है पूर्ण रूप से नहीं देगा, इसलिए हम इसको दुर्बल भस्म के अंतर्गत रखते हैं। अब आइए लवण, साल्ट। तो वैसा पदार्थ जिसमें न अम्ल का गुण हो न क्षार का गुण हो, दोनों में से कोई गुण नहीं पाया जाता हो, तो उसे हम लवण कहते हैं। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड,
KCl पोटेशियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट, ये सभी लवण के उदाहरण है। और यह भी लवण है तो किस प्रकार का लवण है? ये सभी सामान्य लवण है। सामान्य लवण क्यों है? क्योंकि इसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सामान्य लवण कहते हैं। मतलब लवण को भी 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है सामान्य लवण। तो आप देख रहे हैं जितना भी मैंने एग्जाम्पल लवण का दिया है उसमें से कोई हाइड्रोजन परमाणु है और न कोई एक भी OH हाइड्रोक्सिल परमाणु है। इसीलिए जब वैसा अम्ल जिसमें कोई H या OH माइनस आयन वाला नहीं हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य लवण कहते हैं। उसके बाद है अम्लीय लवण। तो वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील H परमाणु मतलब हाइड्रोजन परमाणु हो, मतलब लवण हो उसमें हाइड्रोजन भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम बाइसल्फेट, तो यह सोडियम सल्फेट जो है, सोडियम बाइसल्फेट लवण है क्योंकि SO4 लगा हुआ है, लेकिन इसमें H भी है, तो यहाँ विस्थापनशील हाइड्रोजन इसमें उपस्थित है, इसीलिए ये अम्लीय लवण का उदाहरण हुआ। दूसरा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में क्या है? यहाँ इसमें आप देख रहे हैं कि सोडियम बाइसल्फेट में एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित योग है, जबकि दूसरे में सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में 2 हाइड्रोजन परमाणु विस्थापनशील है, इसीलिए दोनों क्या है? आपको अम्लीय लवण का उदाहरण है। तो देखते रहिए BN प्रसाद मैथमेटिक्स का YouTube चैनल, उठाते रहिए लाभ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और इस प्रकार की अनेक वीडियो मैं आपको पेश करता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।